Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain chapter 6 Resources class 8 from Geography NCERT book. So watch this video till the end. Let's start now. Human resources. People are a nation's greatest resource. अब यहाँ पे जो मानव है, ठीक है, लोग हैं, वही क्या है, राष्ट्र की सबसे बड़ी रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज मीन्स होता है संसाधन है, तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज ही हमारा चैप्टर का नेम है। मानव संसाधन, मानव खुद एक संसाधन है। नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। नेचर्स की जो प्रकृति है उसकी जो बाउंटी है, बाउंटी मीन्स होता है एक तरह से उपहार, नेचर के जो उपहार हैं बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। नेचर की जो भी देन है केवल उस समय इम्पोर्टेंट होती हैं जब वो लोगों के लिए यूजफुल होती है। सो इट इज पीपल with their demands and abilities that turn them into resources। और ये लोग ही हैं, ये पीपल हैं जो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग, जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं, उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी योग्यताओं से, अपनी एबिलिटीज से, ठीक है, जो उनकी एबिलिटीज हैं, उनकी जो गुण हैं, उनसे जो भी प्रकृति की देन है उसको रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। हेल्थ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इज द अल्टीमेट रिसोर्स। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मानव संसाधन ही अल्टीमेट रिसोर्स है। अल्टीमेट रिसोर्स मीन्स मुख्य संसाधन है। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे जो भी अगर मानव संसाधन को उसको मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं अल्टीमेट रिसोर्स में, मुख्य रिसोर्स में, मनुष्य ही ऐसा ऐसी मतलब रिसोर्स है, मेन रिसोर्स ह्यूमन के लिए बोला गया है यहाँ पे। तो एजुकेटेड, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग होंगे या फिर हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, वो ही लोग मोटिवेटेड पीपल। और जो मोटिवेटेड पीपल होते हैं, जो मतलब कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, वो क्या कर सकते हैं, डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। वो लोग रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं, मतलब रिसोर्सेज को बनाते हैं, उनका विकास करते हैं एज पर दियर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करने के लिए उसका विकास करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। अब ह्यूमन रिसोर्सेज और दूसरी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बराबर एक मात्रा में या समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वर्ल्ड में, पूरे संसार में। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल। ये डिफर है मतलब अलग अलग है, भिन्न है एक दूसरे से। किस किस लेवल पर, एज के लेवल पर, एजुकेशन लेवल पर, जो उनका शिक्षा का जो स्तर है उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप बोल सकते हो एज, जो उनकी आयु है, एंड सेक्स, जो उनका मतलब लिंग है, जैसे ये लड़की है लड़के हैं, उस जेंडर वगैरह को, सेक्स में हम जेंडर बोल देते हैं, ओके। तो ये हर तरह से अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। इसके नंबर, नंबर मीन्स लोगों की संख्या, और उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं, गुण हैं, वो भी बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले इधर, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। यहाँ पे आप देख सकते हो इधर कि इंडिकेशन किया जा रहा है इधर, यहाँ पे ये टीचर की तरफ, टीचर ने इधर बोला कि हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड, कि आपके थिंकिंग से पूरे विश्व में कितने लोग हैं। तो इधर यहाँ ये जो लड़की की तरफ इंडिकेशन हो रहा है वो बोल रही है इधर, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल, कि मेरे स्कूल में तो अराउंड 500 ही बच्चे हैं। अब इधर ये इंडिकेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये बच्चा बोल रहा है माई विलेज हैज़ 1000 पीपल, मेरे गांव में तो केवल 1000 ही लोग हैं। फिर इधर ये इंडिकेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये बच्चा बोल रहा है इधर, देयर आर 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास, कि मेरी क्लास में तो केवल 30 ही चिल्ड्रन है, 30 बच्चे हैं केवल मेरी क्लास में। अब यहाँ पे फिर इधर क्वेश्चन, ये बच्चा बोल रहा है यहाँ पे, ये जो पूरा राउंड है इधर, इधर बोला जा रहा है कि
अराउंड 6.6 बिलियन पीपल। तो ये बोलते हैं कि समथिंग 6.6 बिलियन पीपल्स हैं। और इधर ये टीचर है, टीचर की तरफ इंडिकेशन हो रहा है। पहले टीचर ने पूछा हाउ डू यू राइट दैट इन नंबर्स। तो वो टीचर पूछती है कि आप इनको नंबर्स में कैसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे 6.6 बिलियन पीपल्स को 6 बिलियन 6 पीपल मीन्स कि ये अरब में पहुंच गया, आपका बिलियन अरब में। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 6 6 0 0 कॉमा यहाँ पे फिर आप 3 0 और लगाओगे, 1 2 3। ओके, फिर आपको 3 0 और लगानी है, 1 2 3। तब ये होता है आपका 6 बिलियन। ओके, तो यहाँ पे 6 बिलियन। टीचर ने पूछा ना उनसे कि हाउ डू यू राइट दैट इन नंबर्स, कि तुम नंबर्स में कैसे लिखोगे। तो 6 कॉमा 6 0 0 कॉमा 0 0 0 कॉमा 0 0 0। ओके, तो ये हो जाता है आपका 6 बिलियन। तो यहाँ पे इधर हम देखेंगे डू यू नो में पहले, डू यू नो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। The ministry was created in 1985 with an aim to improve people's skills. This just shows यहाँ पे this just shows how important people are as a resource for the country. Do you know, क्या आप जानते हैं जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इंडिया की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, भारत की जो सरकार है, उसने क्या किया है, एक मिनिस्ट्री बनाई है, मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्सेज की। ओके, मानव संसाधन की एक मिनिस्ट्री बनाई है, मंत्रालय बनाया है उसको डेवलप करने के लिए। सो दिस मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन 1985, और ये जो मिनिस्ट्री बनी है वो 1985 में क्रिएट हुई थी। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो मिनिस्ट्री है वो कब क्रिएट हुई थी, 1985 में। ओके, 1985 में ये मिनिस्ट्री तैयार की गई थी, किसकी, ह्यूमन रिसोर्सेज की, विद एन एम। और उसका एक एम था, एक लक्ष्य था, इम्प्रूव पीपल्स स्किल, कि जिसमें लोगों के जो स्किल्स हैं, कौशल हैं, इनको इम्प्रूव किया जाए। दिस जस्ट शोज हाउ इम्पोर्टेंट पीपल आर एज अ रिसोर्स फॉर द कंट्री। और इससे ये भी प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं, मीन्स कितने इम्पोर्टेंट संसाधन हैं लोग हमारी कंट्री के लिए। तो यहाँ पे आता है आपका अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन को देखेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मीन्स होता है जनसंख्या का वितरण किस तरह से हो रहा है, कहाँ कहाँ पे कितनी संख्या में लोग रहते हैं। तो द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा अर्थ सरफेस है इस पर लोग मतलब स्प्रेड हो रहे हैं, फैले हुए हैं जगह जगह, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम जानते हैं द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। जनसंख्या वितरण का एक तरह से रूप हम कह सकते हैं, पैटर्न कह सकते हैं इसको। More than 90% of the world's population lives in about 30% of the land surface. अब आप ये तो जानते ही हो कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है हमारी, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का समथिंग 90% से ज़्यादा जो भाग है, ठीक है, तो वो लगभग 30% भाग पर ही निवास करता है। ये तो आपको पता है, 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन 30% ऑफ द लैंड सरफेस, मतलब 30% एरिया पे ही लैंड सरफेस पे लोग रहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों का वो अनइवन है। अनइवन मीन्स होता है असमान, समान नहीं है बिल्कुल, मतलब एक जैसा नहीं है, हर जगह अलग अलग है, एक जैसा नहीं है, एक्सट्रीमली अनइवन है। ओके, सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड, कुछ एरियाज कैसे होते हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाले होते हैं। एंड सम आर स्पेयरली पॉपुलेटेड, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत स्पेयरली पॉपुलेटेड होते हैं, बहुत कम बसे हुए होते हैं। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज, बहुत कम लोग हाई एल्टीट्यूड एरियाज पर रहते हैं। ट्रॉपिकल, डिजर्ट, हाई माउंटेन्स एंड एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ओके, ऐसी एरियाज पर लोग बहुत कम रहते हैं, कमी के साथ रहना पसंद करते हैं। मैनी मोर पीपल लिव
north of the equator, then south of the equator. Almost 3/4 of the world's people live in two continent, Asia and Africa. तो यहाँ पे बताया गया है कि मतलब थ्री ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल कहाँ रहते हैं, लिव इन टू कॉन्टिनेंट, दो कॉन्टिनेंट पे रहते हैं, एशिया एंड अफ्रीका. 60% of the world's people stay in just 10 countries. All of them have more than 100 million people. अब यहाँ पे जो विश्व के 60% लोग हैं वो केवल 10 कंट्रीज में रहते हैं. इन सभी देशों में जो भी ये कंट्रीज हैं, ठीक है, उसमें 10 करोड़, यहाँ पे जो 100 मिलियन है ना, वो 10 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसके थ्रू आप समझ सकते हो, ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड. तो यहाँ दिखाया गया है आपको पूरा लिव इन एशिया. ठीक है, एशिया में यहाँ पे ये जो येलो कलर का बना हुआ है, एशिया के लोग यहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे. ओके, इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर सेकंड आपका बना हुआ है. सेकंड में है आपका लिव इन यूरोप. ओके, यूरोप के लोग यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके परसेंटेज निकाली हुई है कि कितने लोग यूरोप में रह रहे हैं. फिर इधर है आपका, आप काउंट कर सकते हो, लिव इन अफ्रीका. अफ्रीका में कितने लोग रह रहे हैं. यहाँ पे लिव इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका. ठीक है, मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहते हैं. फिर यहाँ पे आपका आता है इधर नेक्स्ट, इधर ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लिव इन नॉर्दर्न अमेरिका, लिव इन ओशियनिक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द पैसिफिक आइलैंड. तो ये सारा इसके थ्रू शो हो रहा है कि कितने कितने लोग यहाँ पे इस ऐसे एरियाज में रहते हैं. तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे एशिया में. और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन से लोग हैं, यहाँ पे जो आपका पर्पल कलर का ये जो बना हुआ है, पर्पल में यहाँ पे लिव इन अफ्रीका. ओके, तो यहाँ पे पूरा शो हो रहा है चार्ट के थ्रू कि कहाँ कहाँ पे लोग रह रहे हैं. और फिर अब हम इसे देखेंगे जरा, इस चार्ट को भी पूरा कंप्लीट करेंगे. वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री, पॉपुलस कंट्री, पॉपुलस मीन्स होती है आबादी, बहुत ज़्यादा घनी बसी हुई आबादी वाले ये जो देश हैं, उनके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, पूरा चार्ट की थ्रू शो किया गया है कि किस तरह से यहाँ पे इतने लोग रहते हैं. तो यहाँ हम देख सकते हैं, सबसे पहले आ रहा है हमारा चाइना. ओके, फर्स्ट नंबर पे चाइना, चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है. फिर दूसरे नंबर पे इंडिया, फिर तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे हमारा यूएसए है, और फिर है इंडोनेशिया. फिर आता है आपका ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद पाकिस्तान. फिर आता है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद नाइजीरिया, रशियन रशियन फेड, फिर जापान. तो यहाँ पे ये आपको दिखाया गया है विश्व की सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले देशों को यहाँ पे दिखाया गया है, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज. अब आता है आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, तो हम इसे अब समझेंगे. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी मीन्स होता है एक तरह से घनत्व, जनसंख्या का घनत्व. यहाँ से भी क्वेश्चंस मेक हो जाते हैं, जैसे कि इसी से आपका क्वेश्चन मेक हो जाए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेंसिटी, डेंसिटी से आप क्या समझते हैं. तो आप यहाँ से इसका आंसर कर सकते हैं, डेंसिटी से आप क्या समझते हैं. तो इसका आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी पूरा आप पर स्क्वायर किलोमीटर तक, यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा. पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर. तो ये हो जाएगा आपका. अब डेंसिटी क्या है, इसको हम समझेंगे अच्छे से डिटेल में. पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस. हम डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मतलब अर्थ सरफेस पर रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनकी जो जनसंख्या है उसका घनत्व हम उसे कहते हैं. इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस एज पर स्क्वायर किलोमीटर. और नॉर्मली हम इसको मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त कर सकते हैं. ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली एक्सप्रेस्ड करते हैं एज अ पर स्क्वायर किलोमीटर. द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर. और पूरे विश्व में जनसंख्या घनत्व 51% ओके 51% स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे निकाला गया है. साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. साउथ सेंट्रल एशिया
ओके, ये सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ आबादी वाला क्षेत्र है, हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। और इसके बाद जो फॉलो कर रहे हैं वो है साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया। ओके, यहाँ पे आपका दिया गया है कि ये भी मतलब घने वैसे इसके बाद मतलब जो आते हैं वो ये एरिया हैं जो बहुत ज़्यादा डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी है वो पॉपुलेटेड है। तो हम पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया कैसे इसके थ्रू करते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे आप समझो, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ। इधर हम पर स्क्वायर किलोमीटर कैसे निकाल देंगे कि ये एक हमने एक लाइन बनाई इधर से, पर स्क्वायर किलोमीटर 1 किलोमीटर के एरिया में जितना भी एरिया आ रहा है उसको कवर करने के लिए, फिर एक इधर से हमने इधर को कर लिया, एक इधर से चारों तरफ से हमने इसको स्क्वायर बना दिया 1 किलोमीटर का। ठीक है, पर किलोमीटर का। अब यहाँ पे हमें इस एरिया के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, इस एरिया के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे उनको हम काउंट कर लेते हैं कि हाँ इतने लोग आ रहे हैं, और इससे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकल आती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब आता है आपका फैक्टर अफेक्टिंग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूशन करने में, मतलब ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कारक हैं जो कि जो पॉपुलेशन है ना उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, मतलब उसको प्रभावित करते हैं। तो यहाँ आपका फर्स्ट है ज्योग्राफिकल फैक्टर। ओके, ज्योग्राफिकल फैक्टर के बाद आपका सेकंड आता है, इसमें ही सेकंड आता है आपका सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स। तो ये आपके दो फैक्टर हैं इसमें। पहले हम देखेंगे आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर हम कंप्लीट करेंगे। ज्योग्राफिकल फैक्टर मीन्स होता है भौगोलिक कारक फैक्टर। फर्स्ट इसमें आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है? टोपोग्राफी मीन्स होता है स्थलाकृति, जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ की जगह कैसी है। People always prefer to live on plains rather than mountains and plateau because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities. लोग हमेशा ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर मतलब जो जगह है वो बिल्कुल प्लेन हो, रेदर देन माउंटेन, माउंटेन की अपेक्षा माउंटेन ना हो, ठीक है, पठार वठार ना हो, एंड प्लेट्यू भी ना हो, पठार वाले जो इलाके होते हैं। बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, क्योंकि जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे फार्मिंग भी अच्छे से हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सर्विस एक्टिविटी है, जो भी सेवाएं हैं उनको उपलब्ध हो जाती है ईजीली। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, वाइल माउंटेन लाइक एंड्स एंड हिमालयस आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। गंगा के जो मैदान है, ठीक है, वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा घने बसे हुए क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स हो गया या फिर हिमालय जैसे जो भी पर्वत है, ठीक है, माउंटेन्स हैं, वो बहुत स्पार्सली, स्पार्स मीन्स कम पॉपुलेटेड है, ठीक है, कम बसे हुए क्षेत्र हैं। अब आता है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट। लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट को, ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेट ऐसी जलवायु को जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो, जैसे कि दैट आर वेरी हॉट, या तो ज़्यादा गर्म हो, और वेरी कोल्ड, या फिर ज़्यादा ठंडा इलाका हो लाइक सहारा डेजर्ट। तो ऐसे एरिया में लोग रहना पसंद नहीं करते। पोलर रीजन ऑफ रसिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका, जैसे यहाँ पे हो गया आपका सहारा के मरुस्थल हो गए, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा, अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं लोग बाग, पोलर रीजन में, ठीक है, ध्रुवीय रीजन जो भी हो वहाँ रहने से लोग बाग बचते हैं, क्योंकि वहाँ का एरिया जो क्लाइमेट है वो ठीक नहीं होता। अब आता है आपका सॉइल। सॉइल क्या फैक्टर करता है? तो सॉइल, सॉइल को देखते हैं पहले हम। सॉइल, सॉइल कैसी होनी चाहिए? फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड suitable लैंड फॉर एग्रीकल्चर। Fertile plains such as Ganga and Brahmaputra in India, Huanghe, Changjiang in China, and the Nile in Egypt are densely populated. अब यहाँ की मिट्टी, मिट्टी जहाँ की उपजाऊ होगी, फर्टाइल होगी, तो वहाँ पर लोग खेती आराम से कर पाएंगे।
सुटेबल लैंड होगी एग्रीकल्चर के लिए। फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा, फर्टाइल प्लेन्स इंडिया में कौन कौन से हैं, जैसे कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गए, और इंडिया के तो ये हो गए, आपको नेम दे दिए यहाँ पे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और ह्वेंगहिंग, चंगजिंग इन चाइना, चाइना में ह्वेंगहिंग, चंगजिंग, ये हो गए नेम। तो यहाँ की फर्टाइल है सॉइल। फिर आता है आपका नाइल इन इजिप्ट, इजिप्ट में नील रिवर, नील नदी जो है आपकी आर डेंसली पॉपुलेटेड। ये जो जगह है ये बहुत ही ज़्यादा घने बसे हुए एरियाज हैं सॉइल के उससे। वाटर, अब वाटर, ठीक है, पानी, पानी का तो आपको पता ही है, जल ही जीवन है, जहाँ पर जल अच्छा होगा लोग अब वहीं रहेंगे, क्योंकि उनको सुटेबल वाटर चाहिए, और वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। People prefer to live in the area where fresh water is easily available. लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहां पर पानी बिल्कुल फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल हो। The river valley of the world are densely populated while desert have spare population. River valley अगर आप वर्ल्ड में देखोगे तो नदी घाटियां जो होती हैं वो सबसे घने बसे हुए क्षेत्र होते हैं, जबकि जो डेजर्ट एरियाज होते हैं, मरुस्थल वाले क्षेत्र, वो स्पेयर पॉपुलेशन वाले होते हैं। वहां पर लोग बहुत कम मात्रा में रहना पसंद करते हैं। फिर आता है आपका मिनरल्स। मिनरल्स एरिया विथ मिनरल्स डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड। जहां पर मिनरल्स होंगे, खनिज जो होंगे ज्यादा मात्रा में डिपॉजिट रहेंगे, तो लोग वहां बसना पसंद करेंगे। डायमंड्स माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज। तो ऐसे एरियाज में जहां पर क्या होगा, जो खनिज है, मिनरल्स है, वो डिपॉजिट रहेंगे, तो वहां पर जैसे कि डायमंड माइंस हो गई साउथ अफ्रीका में, और डाउन डाउन डायमंड माइंस साउथ अफ्रीका में, एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल, ऑयल की डिस्कवरी होगी, ऑयल वगैरह की जो खोज की जाती है, ऑयल निकलता है। तो मिडल ईस्ट लीड ऐसे मतलब एरियाज में, जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह हो गया, तो ऐसे एरियाज में लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर सेटल हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पे रहना पड़ता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में भी लोग रहते हैं, रहने के लिए एक तरह से लीड करते हैं, अपनी लाइफ को वहाँ जोड़ते हैं, क्योंकि उनको वहाँ रहना है, वहाँ पे मिनरल है, सब कुछ है, तो उनको वहाँ पे रहना फिर पसंद आता है। अब आता है आपका सॉइल, सॉरी सोशल, ओके, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो यहाँ पे सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स मीन्स होता है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक फैक्टर्स क्या हैं। तो यहाँ पे हमारा सोशल, फर्स्ट आता है सोशल, ओके, एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग, education and health facilities are more densely populated example पुणे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल पुणे का दे रखा है, तो पहले आपको ये बताया गया है कि ऐसे एरियाज, ठीक है, जहाँ पर बेटर हाउसिंग हो, अच्छे आवास हो, सब लोग अच्छे से रहते हो, एजुकेशन हो, एजुकेशन फैसिलिटी हो, एंड हेल्थ फैसिलिटी और ऑल्सो अवेलेबल हो। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी भी हो, अगर कोई बीमार पड़ रहा है तो उसको जल्दी से दिखा दिया जाए, आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। तो ऐसे एरियाज बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रहते हैं, मतलब बहुत घने बसे हुए रहते हैं। एग्जाम्पल में पुणे, आप एग्जाम्पल कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि पुणे का ही एग्जाम्पल दो। यहाँ आप डेंसली पॉपुलेटेड दिल्ली का एग्जाम्पल दे सकते हो, वहाँ पे भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी है, एजुकेशन भी है, बेटर हाउसिंग भी है। तो आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से दे सकते हैं। सेकेंड आता है कल्चरल, कल्चरल सांस्कृतिक कारक, प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। ऐसी जगह जो रिलीजियस हो, ठीक है, रिलीजियस धार्मिक हो, कल्चरल सिग्निफिकेंस हो, सांस्कृतिक महत्वता देने वाली हो, अट्रैक्ट पीपल, ऐसी जगह लोगों को अट्रैक्ट करती है, वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं। बनारसी, जेरूसलेम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल। यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, जैसे वाराणसी हो गया आपका, वाराणसी में लोग रहते हैं, और जेरूसलेम हो गया, जीसस क्रिस्ट का की जगह है ये, और वेटिकन हो गए, वेटिकन सिटी सेक्रेड प्लेस है, एक पवित्र जगह है। आर सम एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी जगह पर लोग वगैरह रहना पसंद करते हैं। इकोनॉमिक, अब आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? इकोनॉमिक मीन्स होता है आर्थिक। इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर लोगों को
एम्प्लॉयमेंट अच्छे से मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी होती है, उनको अवसर मिलते हैं किसके, एम्प्लॉयमेंट के। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग अट्रैक्ट होते हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। इंडस्ट्रियल एरियाज है, जैसे कि ओसाका इन जापान, आपने पढ़ा था पहले कि ओसाका इन जापान, जापान में ओसाका हो गया, एंड मुंबई इन इंडिया, इंडिया में आपने देखा भारत में मुंबई हो गया, आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। ये दो बहुत ही ज़्यादा एकदम से डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत घने बसे हुए एरियाज हैं। अब आता है पॉपुलेशन चेंज। तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉपुलेशन चेंज किस तरह से होती है, जनसंख्या परिवर्तन किस तरह से होता है। द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। जो जनसंख्या परिवर्तन है वो एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से होता है। ठीक है, लोगों में एकदम से चेंजिंग आती है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं रही है अभी तक। ठीक है, स्टेबल मीन्स अभी तक स्टेबल नहीं रही है, चेंज होती रही है, कहीं पर कभी जनसंख्या कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इट हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड एज सीन इन द फिगर 6.3 वाई, और ये कई गुना बढ़ भी गई है कभी कभी, जैसा कि फिगर 6.3 में दिखाया गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें इस पिक्चर में पूरा दिखाया गया 6.3 में वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, पूरी यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखाई गई है कि एक साथ कितनी ग्रोथ हुई है। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। और ऐसा वास्तव में जब होता है जब जन्म और मृत्यु की जो दर होती है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, मतलब चेंजिंग आती है। सो फॉर एन एक्सट्रीमली long period of human history until the 1800 the world's population grew steadily but slowly। और ये मतलब पहली बार ऐसा हुआ है मानव इतिहास में कि सन 1800 तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो धीमे धीमे बढ़ी, और फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले तो पॉपुलेशन बहुत स्टीडीली बट स्लोली, बहुत धीमे धीमे बढ़ी। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बॉर्न, बहुत बड़ी मात्रा में बेबीज का बॉर्न हुआ, बट दे डाइड अर्ली टू, लेकिन वो जल्दी ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। दिस वॉज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज, ये इसलिए होता था क्योंकि उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पाती थी। सफिशियंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल, और सफिशियंट फूड जो पर्याप्त मात्रा में उनको खाना मिलना चाहिए था वो भी उनको नहीं मिल पाता था। फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द पीपल। और जो फार्मर्स होते थे, किसान होते थे, सभी लोगों की मतलब जो उनकी फूड रिक्वायरमेंट होती थी, खाने की जो आवश्यकताएं होती थी, उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त कुछ भी मतलब उत्पाद नहीं कर पाते थे, उत्पादन प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वॉज वेरी लो। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो पॉपुलेशन थी उसमें वृद्धि बहुत कम थी उस टाइम पर, मतलब इंक्रीज नहीं हुई थी, इंक्रीज मीन्स बढ़ोतरी नहीं हुई थी, पॉपुलेशन वॉज वेरी लो, कम थी। इन 1804, अब 1804 में वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। 1804 में क्या हुआ कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो कितना हो गई, रीच्ड बिलियन, 1 बिलियन में पहुंच गई, मतलब 1 अरब हो गई थी। 155 ईयर्स लेटर, और 150 सालों के बाद, एंड कितना 155 ईयर्स लेटर, मतलब 150 साल बाद, 150 सालों बाद, इन 1959 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड इन 3 बिलियन। 1959 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 3 अरब तक पहुंच गई, बिलियंस तक। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एकदम से जनसंख्या विस्फोट, बहुत जल्दी से तेजी से बढ़ना। इन 1999 40 ईयर्स लेटर द पॉपुलेशन डबल टू 6 मिलियन, और 1999 में 30 ईयर्स के अंदर ही अंदर क्या हुआ, मतलब जो पॉपुलेशन थी वो 2 गुना बढ़ गई। ठीक है, डबल्ड हो गई, एक साथ 6 बिलियन पहुंच गई। The main reason for this growth was that with better food supplies and medicine deaths were reducing। और ये इसलिए हुआ, इतनी वृद्धि लोगों की जनसंख्या में, कि उनको फिर
मतलब खाना टाइम से मिल रहा था और जो भी उनको ट्रीटमेंट के लिए चाहिए मेडिसिन फैसिलिटीज मिल रही थी, डेथ वर रिड्यूस, तो इससे मृत्यु दर जो थी वो कम हो गई। वाइल द नंबर ऑफ बर्थ स्टिल रिमेन्ड फेयरली हाई, और जिससे जो बर्थ रेट था, ठीक है, जो जन्म दर थी अभी भी बहुत मतलब बढ़ रही थी, स्टिल रिमेन्ड फेयरली हाई, वो बढ़ी हुई थी जन्म दर, तो इससे लोगों की डेथ कम हो रही थी, तो क्या होगा, जनसंख्या ऑब्वियसली बढ़ेगी। बर्थ आर यूजली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, और जो बर्थ रेट होते हैं उसको हम किससे मेजर करते हैं, बर्थ रेट से। द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स पर 1000 पीपल, और यहाँ पे जो जन्म दर होती है वो पर 1000 पीपल के मतलब उससे नापा जाता है, उसको जीवित जन्म जितने भी होते हैं उनकी संख्या से नापा जाता है। डेथ्स आर यूजली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट, और जो मृत्यु दर होती है उसको भी पर मतलब द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, ठीक है, हजार हजार व्यक्तियों की मृत्यु के उससे ही संख्या से नापा जाता है डेथ रेट को भी। माइग्रेशन, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन होता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहते हैं, तो ये होता है माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो है माइग्रेशन। आउट, इन एंड आउट ऑफ एन एरिया, एक एरिया में आ रहे हैं दूसरी एरिया में जा रहे हैं, तो वो होता है माइग्रेशन, ठीक है, प्रवास करना एक जगह से दूसरी जगह। बर्थ्स एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जन्म और जो मृत्यु दर होती है, ठीक है, वो क्या है, नेचुरल कॉज है, नेचुरल कारण है पॉपुलेशन चेंज के लिए, पॉपुलेशन चेंज मीन्स बदलाव के लिए। द डिफरेंस बिटवीन द The difference between the birth rate and the death rate of a country is called the natural growth rate. तो अब इसको हम बोल सकते हैं कि मतलब एक द डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस आता है, ठीक है, जो अंतर आता है किसमें, बर्थ रेट और डेथ रेट में, उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। तो क्या बोला जाता है इसको, नेचुरल ग्रोथ रेट बोला जाता है, प्राकृतिक वृद्धि दर, ठीक है, इसको हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। अब यहाँ पे पहले हम इसको मेजर कर लेंगे, इसको एक बार देख लेते हैं। जो यहाँ पे ये चार्ट दे रखा है, यहाँ आप इजीली देख सकते हो कि पहले क्या था, जनसंख्या कम थी, फिर मतलब इतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं आई क्योंकि फैसिलिटी नहीं थी, फिर भी चेंजिंग नहीं आई, ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, फिर थोड़ा बहुत चेंजिंग एकदम से बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, फिर और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो पॉपुलेशन है वो एक साथ बहुत हाई एवरेज में इंक्रीज हुई और एकदम से डबल हो गई। तो यहाँ आप इससे मेजर कर सकते हो, इसको देख सकते हो। अब होता है आपका द population increase in the population increase in the world is mainly due to rapid increase in natural growth rate। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो विश्व में जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसके बढ़ने का जो मेन रीज़न है, ठीक है, वो क्या है, मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का एकदम से तेज से बढ़ना, ठीक है, तो वो हम इससे मेजर करेंगे, भी देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। यहाँ पे आपका 3 आपके बर्थ रेट का वो दे रखा है पूरा, बर्थ रेट है, मोर देन डेथ रेट, पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे इधर आता है आपका सबसे पहले ये बर्थ रेट, ओके, पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे होती है, तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि आपका दे रखा है, इधर बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट कम है, तो इससे क्या हो रहा है, जनसंख्या जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी जब डेथ कम होगी। तो अब यहाँ पे आपका सेकंड आता है, सेकंड में आप देख सकते हो यहाँ पे ये कि जो पॉपुलेशन है स्टेडी है, स्टेडी मीन्स इक्वल है, ओके, बराबर है। यहाँ हम देख रहे हैं ये बर्थ रेट है, ये डेथ रेट है, दोनों में इक्वल है, तो यहाँ बर्थ रेट एंड डेथ रेट सेम, बिल्कुल सेम है,
ओके, पॉपुलेशन स्टे द सेम, और पॉपुलेशन भी स्टे सेम ही रहेगी, ठीक है। जनसंख्या स्थिर बोल देते हैं इसको, स्थिर है, ना तो बढ़ी हुई है ना कम है। फिर आता है हमारा थर्ड। अभी हम थर्ड को देखते हैं, ये हमारा थर्ड पोर्शन हो गया। यहाँ पे थर्ड में आता है आपका पॉपुलेशन डिक्रीज। ओके, पॉपुलेशन डिक्रीज, तो यहाँ हम देख रहे हैं बर्थ रेट, ठीक है। बर्थ रेट क्या है, कम है। ओके, बहुत कम है बर्थ रेट। और दैट जो आपके डेथ रेट है, ठीक है, डेथ रेट क्या है, ज़्यादा है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 2 बर्थ हुए और यहाँ पे डेथ हो गई 5। ओके, तो ये क्या है, पॉपुलेशन डिक्रीज है। डिक्रीज मीन्स होता है कम होना। तो डेथ रेट मोर देन बर्थ रेट, पॉपुलेशन डिक्रीजेज। अगर डेथ कम होगी और बर्थ कम होंगे और डेथ ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर पॉपुलेशन कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट इन दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।